गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड, आज है 5 मई संडे। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ। जल्दी तो एक बार मैं उठ गई थी 5 बजे नाश्ता वास्ता बना के, क्योंकि किसू के पापा ड्यूटी जाते हैं 5 बजे। तो मैं वापस सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने कहा क्या करूँ 5 बजे काम करके। तो वापस मैं सो गई थी तो लेट हो गया। और अभी 7 बजे, तो अभी मैं उठी हूँ। उठते धरते माता को प्रणाम करती हूँ और फिर भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। तो किसू को तो मैंने इधर वापस ओढ़ा के सुला दिया, क्योंकि कूलर की हवा आ रही थी। और हम बाहर भी इसलिए सोते हैं क्योंकि अंदर बेड पे नहीं सोते, कहीं किसी गिर ना जाए इस चक्कर में। और अंदर अभी बहुत गर्मी लगती है, इसीलिए हम कूलर इधर लगा के ही सोते हैं। और सुबह सुबह 5 बजे मैंने ये जो दूध का डोला है, बालकनी में रस्सी लगा के मैं नीचे लटका देती हूँ। वो दूध वाले भैया आते हैं तो दूध डाल के चले जाते, इसलिए। और अभी तो मैं दूध अंदर रख दूंगी, क्योंकि यानी चाय मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं नहा के आऊंगी फिर चाय बनाऊंगी। और क्या पता किसू भी उठ जाए तो किसू की और मेरे साथ में बना देंगे। तो अभी भगवान जी को प्रणाम करके फिर सीधे मैं जाऊंगी ब्रश करने के लिए, क्योंकि सीधे उठते ही पहले मैं ब्रश करती हूँ, फ्रेश होके फिर नहाती हूँ। कभी कभार ऐसा मन होता है कि हाँ आज नहीं नहाऊँ, इनका ऑफ होता है तो मैं लेट ही नहाती हूँ, क्योंकि उस टाइम बहुत क्लीनिंग का काम रहता है। तो ना ये भी फिर कुछ डीप क्लीनिंग घर की करनी पड़ती है, तो फिर लेट ही स्नान करती हूँ। तो अभी मैंने कहा स्नान करने से पहले सबसे पहले टॉयलेट को ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तो टॉयलेट नहीं करती हूँ साफ़। तो इसको मैं 1-2 दिन छोड़ के करती रहती हूँ। और हार्पिक है ना, ऐसे लोग बोलते हैं हार्पिक ज़्यादा डालने से ज़्यादा क्लीन होता है, ऐसा नहीं होता। और ज़्यादा कभी रखना भी तो नहीं चाहिए फिर अभी हार्पिक नहाना मतलब लगा बाकी के। है, बस नहा के अब पूजा ही करनी है। पूजा करने के बाद चाय वाय पी के जो सारा काम बचा हुआ है वो करूँगी। और पूजा हमेशा कृष्णा मेरे साथ करती है, उसको बहुत पसंद है ऐसे पूजा वगैरह करना। तो अभी तो वो सो रही है, और जब कृष्णा उठेगी तो उसको वापस मेरे को है ना अगरबत्ती कुछ करवाना पड़ेगा। तो चलो अभी थोड़ा कुछ है, मतलब नहाने के बाद तो ऐसे बॉडी लोशन वगैरह मैं कुछ लगा लेती हूँ क्या, नहीं तो ये पूरी ड्राई स्किन रहती है ना, तो पूरा एकदम सूखा सूखा जो अजीब लगता है। तो वही, और आप लोग सोच रहे हो सुबह सुबह ये क्या लगा। अभी गर्मी है तो खुद की बॉडी की भी है ना एकदम ऐसे इचिंग सी होती है। तो मैं ना पहले मेरे को अच्छा लगता है सुबह सुबह रेडी होना, एकदम फ्रेश फील होता है। तो मैंने सोचा चलो ये कपड़े भी डाल देती हूँ, क्योंकि 10 बजे पानी चला जाता है। तो मैंने सोचा पानी चले जाने से पहले सारे काम ही हो जाएंगे। तो आज कपड़े भी इतने ज़्यादा नहीं थे, फिर मैंने इधर उधर ढूंढ के इनकी यूनिफॉर्म भी पड़ी थी, मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो और ये बेड शीट भी ना किसू कुछ ना कुछ खा के गिरा देती है। और ये वाला गिद्दा तो किसू के लिए ही हम लेके आए थे, ताकि ये छोटी थी तो ये सुसु वसु बहुत करती थी, ताकि हम गिद्दे पे सोते ना, वो थोड़ा महंगा है तो वो ख़राब ना करे। तो ये वाला गिद्दा किसू के लिए ही था। तो बेड शीट भी मैंने डाल दी वॉश करने के लिए। तो अभी ये किचन का नंबर आ गया। किचन को तो अब पहले तो हमें ना उठते ही हमारा यही काम रहता है किचन को वापस, मतलब रात को साफ़ करके सोते हैं, फिर भी एक बार गीला पोछा करके हम लगाते हैं। ये हमारा ऐसा उधर शुरू से ही हमारे घर में भी लगाते हैं। ऐसे बोलते हैं बासी रहता है, तो एक बार सारे जो बर्तन होते हैं ना, जैसे चकला बेलन और तवा वगैरह, हम उनको एक बार वापस साफ़ करते हैं, मतलब ऐसे पानी से ही निकालते हैं। और ये निकालना भी चाहिए, ऐसा बासी का कोई ऐसा है नहीं। पर है ना, रात को क्या पता कोई कीड़े वीड़े रहते हैं, हम उसको ऐसे यूज़ कर लेते हैं। तो हम रात के बर्तन एक बार पानी से निकाल ही लेते हैं। और ये मैंने जो अभी दूध लिया था वो भी गर्म करने के लिए रख दिया, और मेरे लिए चाय भी बना देती मैंने कहा। और ये रात की रोटियां है उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि अब रात वाली रोटी तो कोई नहीं खाएगा। कभी कभार तो मैं इसको है ना ऐसे तवे पे मतलब सुखा देती हूँ। पर अभी वो रात का पराठा भी था, तो पराठा तो अब कोई नहीं खाएगा, तो वही तवे वगैरह और ये हॉट बॉक्स है वो सब। और मैंने कहा चलो ये स्लैब भी थोड़ी वॉश कर लेती हूँ, रात को तो की थी, फिर भी अभी और एक पोछा लगा देती हूँ। गैस तो कर लिया था, मैंने कहा चाय जब तक चाय मेरी बने ना तब तक छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। तो साइड में वही रहता है, जब तक चाय बनती है मैं छोटे छोटे कोई ना कोई काम कर ही लेती हूँ। और वैसे भी है ना, मैंने रात में बर्तन धो के रखती थे, सेट करके नहीं रखे थे। और कितने भी मैं करके रखूँ ना, ये कृष्णा कुछ ना कुछ खेलती रहती है किचन के बर्तन से, तो वापस कर लेती है। इसीलिए तो ये बच्चों के साथ ऐसा ही रहता है। तो अभी ये जो बर्तन पड़े हैं वो अभी मैं नीचे वाली स्लैब में रखूँगी जो भी है, क्योंकि अभी तो वो कृष्णा तो है ना उठी नहीं, उठने से पहले मेरे को करना है सारा काम। और चाय भी वैसे बन गई है, मैंने कहा चलो चाय ठंडी होगी तब तक मैं नीचे के बर्तन सही कर लेती हूँ और पोछा भी लगा देती हूँ। ये जो छोटे रखे रहते हैं ना बर्तन हमारे इधर स्लैब में, तो वो क्या है कभी कभार पोछा नहीं लगा पाती हूँ, तो आज लग देती हूँ। और इधर ये जहाँ पे मैं प्याज वगैरह आलू वगैरह रखती हूँ ना, उधर तो कभी है ना झाड़ू भी नहीं लगा पाती हूँ।
तो अभी सारे मैं सही कर देती हूँ और पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह वाला ही टाइम मुझे मिलता है कुछ करने को, क्योंकि कृष्णा सोती रहती है तब तक। उठे उसके बाद तो मेरा कोई अगर काम पड़ा ही रहता है, क्योंकि वो कुछ करने भी नहीं देती है। आ जाती है पास में, फिर ऊपर नीचे होती है तो डर लगता है कहीं गिर ना जाए। वो एक रहता है ना सब पे, अगर सब माँ के अंदर रहता है कि बच्चा गिर ना जाए। और वो फिर ऐसे बोलेगी क्या कर रहे हो, मुझे दे दो, वो दे दो। और रात वाले बर्तन धोए थे वो भी मैंने कहा अब इसमें डाल देती हूँ। और मेरे बर्तन मैं सारे ऐसे ही रखती हूँ, क्या करूँ, इधर बर्तन रखने का कोई मतलब है ही नहीं। मैंने सोचा सिंक लेके आऊँगी, पर सिंक को लगाने के लिए जगह नहीं है, कहाँ लगाऊँ। एक साइड तो मेरा ये जो फिल्टर लगा हुआ है, दूसरी साइड तो पूरे गैस है, तो गैस के ऊपर अगर हम लगाएंगे ना साइड में, तो एक चिप चिप पर से सारे बर्तन हो जाएंगे। कभी छौक लगाएंगे तो उसमें स्मेल हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा चलो ये वाले दो पड़े हैं ना, इसलिए उसी में ही रख देती हूँ, क्योंकि अब ये बर्तन रखने की समस्या है। तो अब देखते क्या करते हैं, ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और ये बर्तन देखो रात को धो के सोए ना, फिर भी इतने सारे बर्तन हो गए, सिंक भर गया है। तो चलो इसको तो मैं अभी चाय वाय पी के बाद में ही वॉश करूँगी, क्योंकि अभी और छोटे मोटे काम है। पानी तो अभी जाने वाला है नहीं, क्योंकि अभी टाइम पड़ा है। तो अब मेरे को ना बालकनी के अंदर एकदम चाय पीना ना एकदम सुकून भरा लगता है। और चाय भी मैंने पी ली है, क्योंकि वीडियो मैंने फटाफट ही बनाया है। अगर पूरा अगर दी जैसे मैं कर रही हूँ वैसे बनाती ना, 2-3 घंटे का हो जाता वीडियो, इसीलिए मैंने सारा, और बड़ा भी हो जाता। तो ये जो मैंने कहा चाय तो हो गई, ये सारे कपड़े वगैरह सही कर लेती हूँ और चादर भी बिछा देती हूँ, क्योंकि ये अब गिद्दा किसी उठने से पहले चादर वगैरह सब रेडी करके रख देती हूँ। और ये कपड़े भी मैंने ले लिए थे अंदर रात को, तो वो भी फोल्ड करने हैं। तो ये चादर बिछाना वही काम रहते, छोटे छोटे इतने काम रहते, पूरे दिन पता ही नहीं चलता। और लोग बोलते हैं काम क्या है, 2 लोगों के काम क्या है, इतने काम रहते कि पूरे दिन करते जाओ करते जाओ। तो वही है ना कि काम चाहे 2 हो 10 हो, काम तो रहता ही है। पूरे दिन इतने छोटे काम रहते, तो पता नहीं लोग बोलते हैं कि हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम तो फ्री है। और ऐसे ही उनके पता नहीं कैसे काम नहीं रहते, हमारा तो बहुत काम रहते। आप लोग ही बताओ, रहते हैं ना, आप लोगों के घर में भी बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, कैसे नहीं रहते, काम बहुत रहते हैं। तो मैंने कहा चलो ये बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। और ये तो बर्तन तो इतने थोड़े ही थे, मतलब ये तो पूरे मतलब रात वाले साफ़ किए हुए थे। और बोलते नहीं ये हॉट बॉक्स ही वॉश करना था, ये तवे वगैरह सब मैंने साफ़ करके रखे थे। और बर्तन धोने के बाद ये आदत है ना, मतलब हर औरत की होती है कि चाहे एक बर्तन भी धोएगी ना तो पूरे सिंक को साफ करेगी। एक मतलब लोग बोलते हैं बीमारी, ये बीमारी नहीं है, ये सबको ऐसा ही मतलब लगता है कि गंदा हो गया है। कितना भी साफ होगा, एक गिलास धोएगी ना उसको भी। और ये देखो फिर मैं रूम में आ गई, और ये किसी दिन में कितनी बार है ना फ्रॉक अपनी चेंज करती रहती है। उसको फ्रॉक का इतना शौक है, बस फ्रॉक पहनना है, फ्रॉक पहनना है, इसलिए मैं छुपा के रखती हूँ। इतनी गर्मी में वो पहन के बैठ जाती है, मैं कहीं भी छुपा के रखती हूँ ना उसको मिल जाती है। मैं और आधी फ्रॉक तो मैंने अंदर डाल के रखी है। और ये देखो सुबह सुबह ड्यूटी जाते हैं ना, कहीं भी कपड़े अपने फेंक के चले जाते हैं यूनिफॉर्म ढूंढने के चक्कर में। और यहाँ पे तो ये रूम अभी इतना मतलब भरा हुआ है, पूरा मेरा स्टोर रूम बना हुआ है, इसलिए आप लोगों को ये रूम ज़्यादा नहीं दिखता है कभी वीडियो के अंदर। और अभी हम गर्मी में आते भी नहीं है रूम के अंदर, हम पूरे दिन अपना, हमारा किस्सू का पूरा दिन है ना हॉल में ही रहता है, उधर ही ठंडा ठंडा लगता है। इधर मैं बस काम करने के लिए आती हूँ, कोई वीडियो वगैरह मेरे को एडिट करना होता है ना, वही करती हूँ। तो अभी कपड़े भी धुल गए थे, अभी मैंने कहा चलो फटाफट से सुखा देती हूँ। और धूप भी देखो बाहर आ गई है, हल्की हल्की धूप आई। ये धूप है ना इतनी गर्मी, मतलब सुबह सुबह गर्मी नहीं लगती इस धूप में। धूप तो 10 बजे के बाद आती है ना, एकदम गर्म हवा सी आती है। पता नहीं इतनी गर्म हवा इस साइड तो कभी नहीं आती, इस बार पता नहीं इतनी गर्म हवा कैसे आने लग गई है। तो अब वो सामने किसी की मतलब फ्रेंड भी आ गई है, श्रद्धा दीदी। और ये चादर भी वॉश कर लिया, सुखा देती है इसको भी। अब तो कृष्णा भी उठ गई है, और मैंने कहा चलो कृष्णा उठ भी गई और मैं कूलर में पानी भी भर लेती हूँ। ये कूलर में पता नहीं इतनी गर्मी है कि दिन में ना 3 बार भरना पड़ता है। और ये देखो उठते ही कैसे ना इधर से उधर लोट पोट हो रही। हम भी इतने मतलब सुबह से होते थे कि ऐसा शरीर हो जाता है, और बच्चों का भी हो जाता है। तो ये उठते ही बोलती है मम्मी पापा कहाँ है, मैंने कहा ड्यूटी चले गए। और ये है ना कभी कभार तो उठते ही रोने लग जाती है, और कभी चुपचाप बैठी रहती है। अब बोलती है मम्मा मुझे झूले में सुला दो, अब उठी है उसको झूला चाहिए, और मैं इसके साथ ऐसे ही खेल रही हूँ। मैंने कहा चलो ये जब तक ऐसे खेलेगी तो मेरा काम हो जाएगा। और गिद्धा अभी मैं रख देती हूँ, बहुत भारी रहता है, मेरे को इतना उठाने में मुश्किल। तो मैंने रूम के अंदर रख दिया और इसको कूलर के आगे सुला दिया है। उसको 10-15 मिनट तक ऐसे ही झूले में झूलना है, उठते ही इसको झूला चाहिए। ऐसे ही वो खेलती रहेगी, झूलती रहेगी। वो एकदम उठते ही इससे चला नहीं जाता है, आलसी हो जाते हैं ना। तो ये हो गया है, और कूलर में पानी तो भर दिया है,
मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा मैंने बाथरूम भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने टॉयलेट तो वॉश कर लिया था, नहाने से पहले बाथरूम नहीं किया था। और ये हमारा सूखा वाला डस्टबिन है, इसमें हम सूखा कचरा डालते हैं। पता नहीं फिर भी सूखा कचरा डालते तो भी गंदा थोड़ा बहुत हो ही जाता है, तो मैंने कहा इसको भी लगे हाथ साफ कर ही लेती हूँ। और अभी किसू के लिए अब उठ गई है तो उसके लिए चाय बना दें। मैं वो चाय नहीं पीती है, दूध पीती है, पर उसके ना चाय मतलब थोड़ा सी चाय पत्ती डालती हूँ। तो मैंने कहा मेरे लिए चाय बना देती हूँ, क्योंकि अभी पहले मैं एक टाइम पीती थी, अब किसू मतलब पीने लग गई ना, तो मैं अब 2 टाइम चाय पीती हूँ। मेरे लिए चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी उसके दूध के अंदर चाय डाल देती हूँ। तो कूलर तो बंद कर दिया क्योंकि अब थोड़ी देर बाद हेलो में फ्रेंड, अब इधर हम बैठ के पियेंगे चाय। ब्लॉग्स चैनल में तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो आज है 4 मई और अभी टाइम हुआ है 9:03 हो चुके हैं और किसू अभी उठी है। मैंने सारे काम फिनिश कर दिए इस बंदी के मतलब उठने से पहले। अब इसको मैं दूध चाय पिलाऊंगी, मैं भी एक बार और चाय पीऊंगी। मम्मा को पिलाएगी ना चाय? तो आप कंटिन्यू हमारे साथ रहिए और ब्लॉग देखिए। और हम भी अभी चाय पी के फिर हमें झाड़ू पूजा करना है, बाकी तो सब करिएगा। और इसको नई गलाना है, इसको नई कराना है। तो फ्रेंड बाय बाय, बाद में मिलते हैं। बोलो बाबू, एक बार बोल दे हेलो गाइस। कैसे करती है? जोर से बोल। हेलो गाइस। हम आज क्या करने वाले हैं वो बताओ, बताओ। ऐसे अच्छे से बोलो ना, हेलो गाइस आज हम क्या करेंगे बताओ। आज हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो किसू का डायलॉग है। किसू ऐसे कभी भी है ना, इसको मूड होता है ना, हेलो गाइस आज हम उधर जा रहे हैं, घूम जा रहे हैं, वो कर रहे हैं और पीछे ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मेरे बच्चे ने। तो चलो फ्रेंड, तो अभी किस्सू के लिए मैं दूध चाय लेके आ गई हूँ और इसके बहुत नाटक रहते हैं चाय ये दूध पीने के लिए। ऐसे बोलती मैं अपने आप पीऊँगी और मेरी पूरी भर के दो, बच्चों के रहते हैं चाय पीने के टाइम तो बहुत ही नाटक करे। तो मैंने इसको बोला चलो हम दोनों क्या है थोड़ा ऐसे रेस लगाते जल्दी जल्दी फिनिश कौन करे, नहीं तो ये ना इधर से उधर घूमती रहती। अब बोल रही है कि बर्तन सार रहे मैं सिंक में रखूँगी, इसकी आदत हो गई है। कुछ भी है ना खाएगी पिएगी ना मैं अपने आप रखूँगी, मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ करते रहना है। और देखो कैसे फेंक के आती है। अब बोलती है मैं झाड़ू निकालूंगी, मम्मा मेरे को झाड़ू निकालना है। मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो रही हूँ तब तक तुम निकालो झाड़ू। अब आ गई नहाने के लिए। अब इसको ना नहाना है और सुबह सुबह नहा ले तो सबसे अच्छा है, क्योंकि ना गर्मी है बहुत। ये 2 टाइम शाम को भी इसको नहलाना पड़ता है क्योंकि इसको नहाना है। गर्मी बच्चों को बहुत ज़्यादा लगती है ऐसा लग रहा है। और नहाने के बाद तो ये देखो कैसे छोटा बेबी बन जाती है, ऐसे छोटा सा क्यूट। और मुझे भी अच्छा लगता है ये छोटी छोटी बेबी बनती है ना। तो अब देखो कपड़े यहाँ से खुद ही ले रही है, वो पहनूंगी ये पहनूंगी, बहुत ही नाटक रहते हैं। मतलब इसको नए नए कपड़े डेली चाहिए, नए कपड़े पहनने। तो किसी को तो मैंने रेडी कर लिया है। मैंने कहा बस सारा काम हो गया है तो मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, वो पास में बैठी रहेगी तो मैं आसानी से कर लूँगी। और ये बुक लेके आ गई, इसको अब पढ़ाई करनी। अब नाश्ता भी बनाना है। मैंने कहा नाश्ता थोड़ी देर बाद में बनाते हैं, अभी दूध चाय पिए तब तक ये ऐसे ही पढ़ाई करेगी। इसको ना थोड़ा थोड़ा ऐसे मतलब शब्दों का और जो भी वर्ड है उनकी पहचान हो गई है, तो ये कुछ भी बता देती है मैं पूछती हूँ तो मैंने कहा कपड़े भी फोल्ड हो जाएंगे मेरे और इसका भी ऐसा खेलना हो जाएगा, ये बोर नहीं होगी। और इसने देखो पूजा करके तिलक लगा भी दिया है। वो क्लिप मैं नहीं लेके आई, पर इसको पूजा करके मतलब तिलक लगाना है। एक बच्चों में छोटी छोटी आदतें डालनी चाहिए, वो बड़े होके अच्छी लगती है। तो वही है। अब इसे नहलाने के बाद मेरा बस एक ही काम है, झाड़ू निकालना और पोछा लगाना। तो मैंने कहा चलो ये खेल रही है तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, नहीं तो ये इसका कब मूड मतलब ख़राब हो जाए। और इतनी शैतानी आजकल इसकी बढ़ गई है, पर अच्छा भी लगता है। ये एकदम ऐसे शैतानी भी करती है और कुछ नए नए मतलब सीख रही है, वो बताती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही अब झाड़ू ये बाहर का भी निकाल देती हूँ, इधर भी ना डेली निकालना पड़ता है क्योंकि पता नहीं हवा ऐसी चल रही है, सब रूम के आगे आके कचरा हो जाता है। अब डस्टबिन वाला भी आ गया है तो हम जा रहे हैं डस्टबिन के लिए, कचरा डालने के लिए। मैं डालूंगी।
अब बनाएंगे, अब बनाना है। तो हम कचरा डाल के तो आ गए थे, और किसी देखो कैसे ये इसको मेरे साथ पीछे पीछे, ऐसे नहीं मैं अकेले खेल लूँ, बस मेरे साथ ही खेलना रहता है। और ये डस्टबिन भी मैंने वॉश कर लिया, ये किचन वाला डस्टबिन में, जो भी किचन वाला। और किसी बोली मम्मा इससे भी वॉश कर लो, जो सूखा वाला मैंने वॉश कर लिया था वो लेके आई मम्मा इससे भी वॉश कर लो। तो मैंने कहा चलो अभी खाना बना देती हूँ, नाश्ता। किसी के लिए पराठा, उसको प्याज का पराठा बहुत ही पसंद है, और आटा भी साथ में लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी ड्यूटी से आने वाले होते हैं। ये आते हैं 2 बजे आ जाते हैं, तो मैंने कहा आटा लगा लेती हूँ, फिर इनके लिए खाना बना देती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे प्याज है ना काट के, जैसे भरवा आलू का पराठा बनाते हैं ना, उसको ऐसा पसंद। आटे के साथ मतलब प्याज डाल के लगाना अच्छा नहीं लगता, ऐसे एक प्याज काट के फोल्ड करके ऐसे बनाना, उसको बहुत मतलब अच्छा लगता है खाना। प्याज आने चाहिए अपने हर एक बाइट में। तो ये अभी इसके लिए मैंने बनाया है पराठा। आप देखते खाएगी या नहीं, क्योंकि खाने के मामले में बहुत नौटंकी करती है। इसको हमेशा पता नहीं क्या रहता है, बच्चों को खाने में क्या प्रॉब्लम इतनी रहती है। तो वही इसके लिए मैं पराठा बना के ले आई हूँ। तो इसको मैंने ना पराठा दे के बैठा दिया, मैंने कहा ये पराठा खाएगी, तब तक मैं बना देती हूँ थोड़ा बहुत मेरे लिए भी खाना। और साथ में मैंने राइस भी बना दिए। अब ये भी ड्यूटी से आने वाले होते हैं ना, तो मैं कहा चलो साथ में ही रोटी बना देती हूँ, क्योंकि ये अब आने वाले हैं। तो इनके लिए मैंने दाल भी बना दी थी, सब्जी और दाल बना दी थी, और ये आ गए तो ये भी अब खाना खाएंगे। और मैंने कहा चलो खाना तो बन गया, और स्लैब भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आटा कितना मतलब बिखर जाता है। और जो ऐसे बोलते हैं गर्म तवे को कभी भी है ना गैस से नीचे नहीं उतारते, तो मैं क्या करती हूँ, जो भी रोटी बची हुई होती है ना रात की वगैरह, वो गैस पे रख देती हूँ। और मैंने बनाया था प्याज की सब्जी और थोड़ी सी दाल और राइस। तो मेरे को प्याज की सब्जी ये बहुत अच्छी लगती है। अभी गर्मियों में कुछ और सब्जी अच्छी लगती नहीं है। अभी टाइम हो गया शाम का, तो अभी मतलब 4 बजे, तो हम चाय भी पीते हैं, चाय थोड़ी देर बाद पियेंगे। अभी मैं किस्सू के लिए और इसके पापा के लिए बना रही हूँ पाइनएप्पल का जूस, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लगता है किस्सू को, और किस्सू को ऐसे खाने के लिए अच्छा लगता है। पाइनएप्पल को काटने में बहुत जोर आता है, ऐसे जूस तो बन जाता है, उसके साइड से ना बहुत कांटे छोटे छोटे रहते हैं। तो वही जूस बना के वो कृष्णा को बहुत जूस पसंद है, ऑरेंज, उसको हर चीज़ खट्टा पसंद है। तो मैं अभी बना रही हूँ इसके लिए पाइनएप्पल का जूस, जो बहुत ही खट्टा खट्टा अभी को। और ये वनीला आइसक्रीम डाल के पीते हैं तो और भी टेस्टी होती है, पर मेरे पास है ना मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम थी, तो वनीला तो थी नहीं, मैंने डाली नहीं, हमने ऐसे ही जूस को पी लिया। तो ये ऐसे छान के, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कांटे भी आ जाते हैं, तो है ना ये वाला आप छलनी देख रहे हो, ये हर जूस के लिए हर चीज़ के लिए काम आती है। मतलब ये घर में ऐसी रखनी चाहिए। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो कुछ भी है ना ऐसे बच्चों के लिए ग्रेवी व्रेवी बनाते हैं ना, ये खाने के लिए प्योरी, वो ये ग्रेप्स वगैरह मैं सुबह ही लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो ये बार बार गंदी हो जाती है, तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। और जो बर्तन है उसको वॉश कर लिए। और हम सब्जियाँ लेके आए थे, मैंने कहा उन सब्जियों को भी निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर कब से है ना बैग में ही पड़ी थी सब्जियाँ, तो वही है। और कुछ फ्रूट्स वगैरह, ये अमरूद, एप्पल, और बाकी तो सब्जियाँ कुछ अच्छी नहीं लगती। प्याज और टमाटर तो घर में चाहिए ही चाहिए, और आलू वगैरह ये थे नहीं, तो हम लेके आ गए थे। अभी जब हम शाम को घूमने के लिए गए थे, तो इनका ही सब्जियां वगैरह फ्रिज में रख देती हूँ, और ये आलू वगैरह वो बास्केट में रख देती हूँ, क्योंकि अगर टाइम पे अभी नहीं रखा ना, तो फिर है ना ख़राब हो जाते हैं ये ऑरेंज वगैरह। और आजकल ऑरेंज मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि ना सारे ड्राई हो जाते हैं और वो पूरे कड़क हो जाते हैं। तो ये सब्जी पड़ी थी कुछ प्याज की, दोपहर वाली जो हमने खाया था खाना, मैंने कहा उस सब्जी को भी निकाल देती हूँ, और अभी खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ शाम की, क्योंकि अभी खाना तो लेट खाएंगे, पर अभी बना के रख देते हैं, फिर हम थोड़े बाहर घूमने के लिए जाएंगे। अभी शाम का हो गया, 8 बजे का टाइम हो गया है, तो अभी राइस वाइस बना के हम चले जाएंगे बाहर घूमने के लिए। क्योंकि अभी फिर है ना जितनी गर्मी ऐसा होता है ना, गर्मी होती है तो बाद में बनाने का ऐसा बनता है, हम बना के रख देते, थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगेगा। तो वही राइस वगैरह अभी रात के खाने की प्रिपरेशन हो रही है, और जो सब्जी बची है उसको भी निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी ये बोले कि सब्जी है थोड़ी बहुत खा लूँगा, और इतना मतलब भूख ही नहीं, जूस वगैरह पी लिया तो इतनी भूख तो है नहीं। मैंने कहा चलो भूख नहीं है तो थोड़ा लेमन राइस बना के रख देती हूँ।
तो अभी मैं लेमन राइस बना रही हूँ। किसी फ्रेंड ने पूछा था आप कैसे बनाते हो, तो मैं हमेशा ना लेमन राइस बनाने के लिए पहले राइस को बॉईल कर देती हूँ, फिर राइस को थोड़ा सा ठंडा करती हूँ, मतलब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर प्याज, हरी मिर्च और हल्दी वगैरह ये डालती हूँ। ये लाल मिर्ची नहीं डालती हूँ। करी पत्ता, जीरा, राई ये तड़का लगा के ऐसे बनाते ना, एकदम खुले खुले बनते हैं। गरम ऐसे एक साथ राइस को बनाएंगे ना तो वो एक खिचड़ी की तरह बन जाता है। राइस को पहले बॉईल करके रखो, थोड़ा ठंडा होने के लिए रखो। ये मैंने कुकर में राइस बॉईल करके पहले ही रख दिए थे आप लोगों के सामने। तो अभी ये जैसे प्याज वगैरह अच्छे से पक जाए ना, हरी मिर्ची, करी पत्ता, तो इसमें थोड़ा सा ये हल्दी और नमक डाल के रख दो। और फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डालोगे तो सब वो फिर खिचड़ी ही बन जाएगी। हल्का सा पानी डालना है ताकि मसाले जले नहीं। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद, और ऐसे हल्का सा पानी डालने के बाद ही हमें ना राइस डालना है इसके अंदर। पूरा पानी जल जाए ना तभी राइस डालना है। सिर्फ ऑयल ही दिखना चाहिए, नहीं तो पूरे वो लेमन राइस एकदम खिले खिले नहीं बनते। तो ये देखो राइस ऐसे ठंडे हो गए थे, और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, नहीं तो राइस टूट जाते हैं ना, फिर अच्छा नहीं लगता। और एकदम जो लो फ्लेम रखनी है, तो बहुत ही अच्छा बनते हैं राइस। और इसमें थोड़ा सा नींबू, मैं किसू के लिए पहले ही थोड़े से निकाल के रख रही हूँ। मैंने कहा इसके लिए जल्दी से ठंडे हो जाए ना, ये तो खाना खा के ही घूमने जाएगी। तो फ्रेंड हमारे ने तो बना के रख दिया था, और हम घूमने गए थे, घूम के भी आ गए। तो मैं और कृष्णा तो घूम के आ गए थे, उसके पापा तो नहीं चले थे क्योंकि उनको देखना था आईपीएल। तो फ्रेंड कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड।